Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says an electric dipole consisting of two opposite charges of value 2 into 10 raised to minus 6 coulomb, each separated by a distance 3 centimeter, is placed in an electric field of 2 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. The maximum torque on the dipole will be option A given at 12 into 10 raised to minus 1 Newton meter, option B given at 12 into 10 raised to minus 3 Newton meter, option C 24 into 10 raised to minus 1 Newton meter, option D 24 into 10 raised to minus 3 Newton meter. So to understand the given question, we need to understand the concept of electric dipole in a uniform electric field, right? So जब हम बात करते हैं कि dipole is placed inside the electric field, so let's suppose the condition we are taking, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ई बार, और इसके अंदर हमने एक डायपोल रख दिया. अब डायपोल वी कैन से दिस इज अ नेगेटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज. बेसिकली डायपोल क्या होता है? इट इज अ अनलाइक चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है, सो ये मान लेते हैं इन दोनों का सेंटर है. तो वी नो के पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी इन द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस पे लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगी. ठीक है, अब यहीं से वी कैन सी के सिंस द फोर्स एक्टिंग नेट फोर्स जो है इन दिस सिचुएशन वी कैन से ये इक्वल एंड अपोजिट है, सो नेट फोर्स विल बी जीरो. जब हम बात करते हैं टॉर्क की, सो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टॉर्क इज नथिंग बट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स. ठीक है ना. अब यहाँ से अपन वी कैन सी दैट के दिस विल लीड टू अ क्लॉकवाइज टॉर्क इन द डायपोल. ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगी टॉर्क. तो यहाँ से वी कैन सी इफ वी विश टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इफ दिस एंगल इज थीटा. सो ये जो लेंथ आएगी ये इट कैन बी रिटन एज एल साइन थीटा. इफ हम मान ले कि ये टोटल लेंथ जो है डायपोल की वो 2l है, सो आधे की लेंथ l हो जाएगी, सो दिस विल बी एल साइन थीटा. सो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं? जो टॉर्क की वैल्यू हमें फाइनली मिलेगी यूजिंग दिस रिजल्ट, हम दोनों ही टॉर्क को ऐड करेंगे ड्यू टू दिस प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रहे हैं. तो एक ही डायरेक्शन में जस्ट टॉर्क विल गेट एडेड अप, और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा पी ई साइन थीटा. या फिर हम इसको लिख सकते हैं, पी क्या होता है? बेसिकली पी इज क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, where 2l is the distance between the two charges, right? So we need to be careful with the terms. अब we can say from this expression we will be solving the given question. अब हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि the maximum torque हमें फाइंड करना है. So for tau to be tau maximum, we can see जो expression है थीटा को क्या होना पड़ेगा? थीटा has to be 90 degree because sin 90 is 1, क्योंकि tau is dependent on the angle theta, right? So this will be the case where we can say maximum torque will be acting. Therefore हम क्या लिख सकते हैं? Therefore tau maximum will be equals to q into 2l into e आ जाएगा. जस्ट साइन थीटा तो 1 हो जाएगा. अब यहाँ पे q हमें इट इज बिन गिवन, चार्जेस गिवन है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है जस्ट उनका. सो वी कैन से 2 into 10 raised to minus 6 into लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 is 3, 10 raised to minus 2. यहाँ पे हमें ट्वाइस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू डायपोल इज वी हैव टेकन एस टू बी 2l, राइट? सो इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 2 into 10 raised to 5. सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 6 to the 12 into 10 raised to minus 3 न्यूटन मीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क वी आर गेटिंग, और जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.